ना, तो ट्यूसडे से हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। ओके यस सर। यस सर। सर और छुट्टी पड़ गई। तो हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों जैसा कि आपको मालूम, गुड गुड। तो बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नेम है लाइन्स एंड एंगल, यानी कि रेखाएं और कोण। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था समांतर रेखा पर बने हुए एकांतर अंतःकोण तथा एकांतर बाह्य कोण। बच्चों मान लो ये दो रेखाएं हैं, दोनों समांतर हैं, है ना। समांतर होने का मतलब ये होता है कि कभी भी यह एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए, चाहे आप इन्हें आगे बढ़ाओ, ठीक है, चाहे आप इन्हें आगे बढ़ाओ या फिर पीछे बढ़ाओ, छोटे बड़ी, ठीक है, यस, ठीक है, चाहे आप इन्हें आगे बढ़ाओ चाहे पीछे बढ़ाओ, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए। तो अगर इस प्रकार की रेखाएं हैं बच्चों, तो इन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। अब अगर समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा से कट करती है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में देखो कुछ कोण बनते हैं। बच्चों इन कोणों को क्या कहते हैं, आप बता पाओगे? एकांतर अंतःकोण। नहीं, इनको बोलेंगे अंतःकोण। सिर्फ और सिर्फ अंतःकोण। अब अगर मैं पूछता हूं कि बताओ इस वाले कोण को और इस वाले कोण को क्या कहेंगे, तब आप कहोगे सर ये दोनों एकांतर अंतःकोण है। आया समझ में? यस सर। है ना? यस सर। यस। और यहाँ पे जो एकांतर अंतःकोण है ना, ये आपस में बराबर होते हैं। एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल डी। ओके, तो एंगल बी बच्चों एंगल डी के बराबर होगा। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? यस सर। जी हाँ, ये पिछले क्लासेस में समझाया हुआ था, ठीक है। गुड 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 गुड, वेरी नाइस। अब मान लो इस वाले कोड का नेम है 1, इसका नेम है 2, मान लो बेटा इसका नेम है 3 और इसका नेम है 4, ठीक है। ध्यान देना आप लोग। तो ये जो भी चार कोण बाहर की तरफ है ना, इन्हें कौन सा कोण कहेंगे? क्या हम इन्हें बाह्य कोण कहेंगे बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी नाइस। तो बच्चों ये सब के सब बाह्य कोण हैं। अब देखना ये जो कोण है ना 1 और ये जो कोण है 3, क्या ये दोनों कोण एकांतर बाह्य कोण हैं? बताइए। यस सर। गुड गुड। तो इन दोनों कोणों को हम आपस में बराबर कर सकते हैं और इन्हें हम कहते हैं एकांतर, ठीक है, बाह्य। यस, बाह्य कोण। अच्छा बच्चों, एंगल 2 के रिस्पेक्ट में कौन सा वाला एंगल इक्वल होगा? एंगल 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। एंगल 2 के रिस्पेक्ट में एंगल 4 हो जाएगा इसके इक्वल। सबको यहाँ तक क्लियर है? यस सर। गुड। अच्छा बच्चों एक चीज और बताओ, जैसे मान लो मैंने एक फिगर ऐसे बनाया, मान लो ऐसे, तो बताओ क्या ये दोनों समांतर है कि समांतर नहीं है? नहीं है सर। नहीं सर, नहीं है। बहुत बढ़िया, ये समांतर नहीं है। और मान लो इन्हें एक तिर्यक रेखा ऐसे कट कर रही है, तो बच्चों ध्यान देना, लेट सपोज एक कोण ये मैंने बनाया और एक कोण ये बनाया, ठीक है। मान लो इसका नेम है ए, इसका नेम है बी। तो बच्चों एंगल ए एंड एंगल बी किस प्रकार के कोण हैं? आपके पास विकल्प है संगत कोण, आपके पास विकल्प है एकांतर,
अंतःकोण, ठीक है। आपके पास विकल्प है एकांतर, बाह्य कोण। इन 3 विकल्पों में से कौन सा ठीक होगा? संगत कोण। संगत कोण। संगत कोण। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। तो बच्चों देखो, इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन सेम है और इसीलिए इन्हें हम कहेंगे संगत कोण। लेकिन एक बात बताओ, अगर एक कोण यहाँ पे मैंने सी बनाया तो ये ए और ये सी, ये किस प्रकार के कोण हो जाएंगे बेटा? एकांतर अंतःकोण। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों इन्हें हम कहेंगे एकांतर अंतः। और मान लो कि यहाँ पे एक कोण है 3 और यहाँ पे एक कोण है 4, तो इस 3 और इस 4 को किस प्रकार का कोण कहेंगे? एकांतर कोण। बहुत शानदार। अब इन्हीं पर आधारित एक क्वेश्चन पूछें आप लोगों से। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। बच्चों ये आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये लिखा क्या है। लिखा है कि दिए गए चित्र में रेखाएं जे के को तिर्यक रेखा एल द्वारा काटा जाता है। देखो बेटा, ये है रेखा जे, ये है रेखा के, और इन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है जिसका नाम है एल। देखो ये एल है, ये जे है, ये के है। आपको बताना है कि ये जो सी वाली रेखा, सॉरी सी वाला जो कोण है और ये जो ई वाला कोण है, बेटा शोर मत करो आप लोग, ठीक है। तो ये जो सी वाला कोण है, ठीक है, ये सी वाला कोण और ये जो ई वाला कोण, ये दोनों किस प्रकार के कोण हैं? तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं और इन चारों में से केवल एक ही ठीक होगा, बाकी गलत होंगे। तो आपको वही चूज करना है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। गुड गुड। चलो बच्चों, सब लोग आंसर करो। मैंने पोल ऑन कर दिया सभी बच्चों के लिए। I have done sir. I have done. I have done sir. ओके, गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। I have done sir. ओके, गुड। I have done sir. वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। I have done sir. I have done sir. गुड बेटा, गुड। ओके, तो बच्चों एक कोण ये है, एक कोण ये है, इन्हीं दोनों के बारे में बात करनी है कि ये किस प्रकार के कोण हैं। अगर कोई डाउट हो किसी को भी तो आप हमसे पूछ लो। तो क्या मैं पोल को बंद करूं? Yes sir. Yes sir. ओके ओके, चलो अब ध्यान देना बच्चा। यहाँ पे देखो, ये है कोण सी और ये है कोण ई। तो बच्चों जब भी इस प्रकार का कोण हो तब हम लोग उसे क्या कहते थे? एकांतर अंतःकोण। गुड। क्योंकि देखो यहाँ पे ये 2 रेखाएं हैं, ठीक है, जे और के, और इन दोनों के बीच में ये कोण पाए जा रहे हैं। दोनों कोण अलग अलग दिशाओं में हैं, इसीलिए इनका नाम हो गया एकांतर अंतःकोण। क्लियर है? Yes sir.
Yes, sir. गुड। Yes, sir. ओके, आगे कंटिन्यू करें आप। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हेडिंग लगाइए, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा अंतःकोण गुण। हेडिंग लगाइए। Yes, sir. ओके, बाकी बच्चे भी हेडिंग लगा लीजिए। Why, sir? ओके 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 बेटा, अब ध्यान देना आप लोग, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म समपूरक होते हैं। ये क्या है मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से समझना बस, ठीक है, ध्यान से समझ। देखो बच्चों, मान लो कि दो समांतर रेखाएं हैं। मान लो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। इस वाली रेखा का नेम है, ठीक है, M। इस वाली रेखा का नेम है N और इस वाली रेखा का नेम है, मान लेते हैं L। अब ये जो L है ये तिर्यक रेखा है जो इसको इस तरीके से काट रही है। तो कुल 8 प्रकार के कोण बनते हैं, लेकिन इन 8 में से कुल 4 कोण ऐसे हैं जो कि अंतःकोण हैं। बच्चों, आप देख पा रहे हो उन चारों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब मैं आपको सिखाता हूँ। देखो बेटा, इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण कौन कौन से हैं? तो एक ही ओर के 3 और 8 है, और इसके दूसरे साइड एक ही ओर के कौन से कोण हैं? तो 2 और 5. 5। 5. गुड गुड। तो बच्चों, बोला ये जा रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल समपूरक होता है। समपूरक का मतलब होता है जब दो कोणों का योगफल 180 के बराबर हो तो उन कोणों को कहते हैं समपूरक कोण। मैंने आपको ये सिखाया भी था, ठीक है। समपूरक और पूरक, ठीक है। पूरक कोण मतलब, पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योगफल किया जाए और योगफल 90 डिग्री के बराबर हो। समपूरक का मतलब जब दो कोणों का योगफल, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर हो तो उन्हें कहते हैं समपूरक। क्या आप ये टॉपिक समझ पा रहे हो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस। तो यही आपको समझाया जा रहा है कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं उनका योगफल 180 के बराबर होता है। तो उस हिसाब से बताओ, एंगल 2 और एंगल 5 इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? सर होगा। सर. गुड। आप ये डायग्राम बना लो, नोट कर लो हर एक पॉइंट को, ठीक है। ओके, बाकी बच्चे भी सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लीजिए। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक है। बच्चों, आगे कंटिन्यू करें आप। Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. अब ध्यान दीजिएगा। यस सर। मान लो बच्चों यहाँ पे दो समांतर रेखाएं हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा से कट कर रही है। लेट सपोज ये जो कोण है वो 1 है। अच्छा 1 नहीं मानते हैं, कुछ और मान लेते हैं। मान लेते हैं ये है A और ये है B। और अगर आपसे बोला जाता है कि जो A का मान है, ठीक है बेटा ध्यान देना आप लोग, मान लो बोला जाता है कि बताओ अगर A का मान 60 डिग्री है तो B का मान क्या होगा? 120 डिग्री। ओके, बाकी बच्चे ही बताइए। ठीक है, ओके अब मैं समझाता हूँ। यस, जिन्होंने भी 120 कहा ना एकदम परफेक्ट है। देखो बच्चा यहाँ पे ए का मान 60 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है, हमें बी का मान निकालना है। तो एक काम करते हैं, अभी को मैंने आपको सिखाया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। यस यस, तो उस हिसाब से एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री है तो एंगल ए की जगह पर 60 डिग्री रख देंगे और एंगल बी तो हमें निकालना है तो ऐसे कर देंगे। अब बेटा ध्यान दो, ये 60 डिग्री है, अब इसका साइड चेंज करके इस साइड भेज दो तो ये 60 डिग्री प्लस में है। ओके, जब इसका साइड चेंज करके आप उस साइड भेजोगे तो बेटा ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे माइनस में। अब 180 डिग्री में से 60 डिग्री जाता है तो कितना आता है? 120 यस, इसलिए b का जो मान होगा ना बेटा, जो b का मान होगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. ओके, नोट कर लीजिए सब बच्चे। I have done, sir. गुड। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछें आप लोगों से। यस सर। ओके बच्चों, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। ठीक है, देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। यहाँ पे ये जो रेखाएं देख रहे हो ना, ये वाली और ये वाली दोनों समांतर हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा ऐसे कट कर रही है। यहाँ पे ये वाला कोण 59 डिग्री दे रखा है। आपको इस y का मान बताना है कि आखिर y का मान कितना? सर 121 डिग्री। गुड गुड, बाकी बच्चे भी बताइए। सर 121 डिग्री। एकदम परफेक्ट, गुड। यस, बाकी लोग भी बताओ बेटा। सर 121 डिग्री। वेरी नाइस, गुड। चलो ठीक है, अब मैं आपको सभी को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आखिर 121 कैसे आ रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पे इस वाले कोड की वैल्यू दे रखी है 59 डिग्री। ओके, और इसकी वैल्यू है y, तो इन दोनों का योगफल 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? यस सर। गुड, यस। ठीक है, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। अब y का मान 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे ना, देखो यहाँ पे मान लो मैं एक रफ वर्क कर लेता हूँ, तो 10 में से 9 जाता है 1, 7 में से 5 जाता है तो 2 एंड 1 तो एज इट इज आ जाएगा, यानी कि 121 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके गुड, वेरी नाइस। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। मान लो ये दो समांतर रेखाएं हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा से कट कर रही है। ठीक है, लेट्स सपोज इस वाले एंगल की वैल्यू है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। लेट्स सपोज इस वाले एंगल की वैल्यू है 107 डिग्री। तो आपको बताना है कि इस x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आपको बताना है कि ये x कितना 77 डिग्री। कितना बेटा साक्षी? 77 डिग्री। ओके 73 ओके, डिग्री सर। गुड गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, गुड। ठीक है, अच्छा एक बच्चे ने लगता है गलती से 730 डिग्री लिख दिया है। कोई बात नहीं, मैं समझ गया आपकी बात को। यस यस, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा। ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान देंगे सारे लोग। देखो यहाँ पर, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं। कौन कौन सी? तो ये और ये। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा ये वाली कट कर रही है। तो जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो जो उनके संगत सॉरी 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 जो उनके एक ही ओर के अंतः कोण होते हैं, ठीक है, एक ही ओर के अंतः कोण होते हैं, उनका योगफल 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 107 डिग्री और इस वाले x, इन दोनों का योगफल 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब x का मान कितना होगा? तो 180 डिग्री माइनस 107 डिग्री, इन दोनों को माइनस करो, कितना हो जाएगा? ये 3 एंड 7 में से 0 जाता है 7, 1 में से 1 जाता है तो 0। इट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 73 डिग्री। क्लियर है बच्चा? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस। किसी को भी कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का? No, sir. नो सर। नो सर। No, sir. ठीक ठीक, ओके। अब मैं सभी से एक प्रश्न पूछता हूं, ठीक है, इसका आंसर करने की कोशिश करिए। देखो क्वेश्चन क्या है कि L1 और L2 दो समांतर रेखाएं हैं। कहाँ पे है L1? देखो ये है L1, ये है L2, दो समांतर रेखाएं और इन्हें एक तिर्यक रेखा M कट कर रही है, ये वाली। आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। इस दिए गए ऑप्शंस में से, चार में से केवल एक ही ठीक होगा। आपको उसी ठीक वाले को पहचानना है। तो क्या Sir, बच्चों Polo. आप बताओगे? ओके, बच्चों मैंने पोल ऑन कर दिया, सब बच्चे आंसर कर सकते हैं। I have done, sir. आई हैव डन सर। गुड, वेरी नाइस, I have done, sir. बहुत बढ़िया। यस, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। आई हैव डन सर। बहुत बढ़िया बेटा। ओके,
बच्चों यहाँ पे आपको सिर्फ सही वाले को पहचानना था। लगता है कि आपने गलत वाले को भी पहचान लिया। जहां तक मुझे लगता है क्या पहचानना था, हाँ सही ना जी, सही वाले को पहचानना था। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ओके, किसी को भी अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। No, sir. I have done. ओके ओके, बच्चों शोर मत करिए, शोर मत करिए। कोई भी बच्चा अगर अननेसेसरी माइक ऑन करते हुए पाया गया तो बेटा क्लास से बाहर किया जा सकता है आपको। ओके, अब मैं पोल को बंद करता हूं और बच्चों मैंने चैट को ऑन कर दिया। आंसर करिए चैट में। सर सी। सर मेरे में स्क्रीन नहीं दिख रही। बाकी बच्चे भी आंसर सर आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। बच्चों मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? सर मेरे में स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। अच्छा कोई बात नहीं, जो बोर्ड है वो दिख रहा है बेटा जिस पे लिखा जाता है? नो सर। यस अच्छा, सर। हाँ, तो एक काम करो, जिसको भी नहीं दिखाई दे रहा ना बोर्ड, एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो आप। ठीक है सर। यस ओके, अब बच्चों मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, देखो ध्यान से। यहाँ पे आपको बताना था कि कौन सा सही विकल्प है। ओके, तो पहला विकल्प लिखा हुआ है कि एंगल 1 और एंगल 3 इन दोनों का योगफल 180 के बराबर होगा। देखो एंगल 1 ये है, एंगल 3 ये है। बच्चों क्या ये दोनों ही कोण, ठीक है, एक ही ओर के अंतः कोण हैं? सर अभी दिख रही है। गुड, तो यह जो कोण है वो एक ही ओर के अंतः कोण नहीं ना है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार 4 और 6 को देखो, तो 4 यहाँ पर है, 6 वाला यहाँ पर है, तो इनका भी योगफल 180 के बराबर मैंने नहीं सिखाया और ना ही ये होता है, इसलिए ये भी गलत है। लेकिन जब आप सी को देखोगे ना तो 4 और 5, तो 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है और इसलिए इनका योगफल 180 डिग्री होता है, तो ये सी वाला सही होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ओके, अब देखो, मान लो कि दो समांतर रेखाएं हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा कट कर रही है। तो बच्चों मान लो ये वाला कोण है, ठीक है, मान लेते हैं ये वाला कोण है 135 डिग्री। तो बताओ ये वाला कोण कितना होगा? सर 135। यस, क्यों होगा, रीजन बताओ। सर 135 सर ये संगत कौन है? बहुत शानदार। अच्छा, खुशी के नाम से जो बच्ची है, खुशी राम, क्या नाम है बेटा आपका? सर खुशी। अच्छा आपका नाम ओके ओके ठीक है, खुशी राम ही है, ठीक। तो बच्चों देखो इन्होंने एकदम सही कहा कि सर ये दोनों ही कोण संगत कोण हैं, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, मान लो अगर मैं इसे y मान लेता हूं तो y का मान कितना होगा? जैसे कि x का मान तो 135 हो गया क्योंकि संगत कोण है, y का मान कितना होगा बेटा? सर 45।
कैसे आया 45? सर 180 में से 135 माइनस। यस यस, बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों, जो x और y है ना, वो दोनों एक सीधी रेखा पर बने हुए कोण हैं, जिन्हें हम कहते हैं रैखिक कोणों के युग्म। और जब रैखिक कोणों के युग्म होते हैं तो उनका योगफल, ठीक है, उनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मान लो x का मान दे रखा है 135 और y का निकालना है, तो x की जगह पे 135 रख देंगे, y हमें नहीं मालूम, लेकिन करेंगे क्या हम लोग, इस 135 डिग्री का साइड चेंज करके इस साइड भेज देंगे। तो अगर यह 135 उस साइड जाता है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। इन दोनों को माइनस करोगे आप तो आपको उत्तर मिलेगा 45 डिग्री। क्लियर है सबको? यस बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नोट कर लो, सब लोग नोट कर लो, इन्हीं पर मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ अब। आई हैव डन। करने दो। आई हैव डन सर। यस यस, आप नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों जब नोट हो जाए तो एक बार इन्फॉर्म करिएगा मुझे। ओके सर। यस सर। ओके बेटा, ओके, यस सर। ठीक है, यस सर। गुड गुड। चलो अब यस मैं सर। इसे आगे कंटिन्यू करता हूँ। और ये Yes, रहा sir. आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, P और Q पैरेलल है, यानी ये जो P और Q आप देख रहे हो ना, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, यानी समांतर हैं। आपको बताना है D की वैल्यू, यानी इस D की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, इस D की वैल्यू बतानी है आपको। सर 25, 125। बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सुनील के नाम से ऐसे नहीं। देखो पोल का आंसर पोल में देना होता है, क्या पता आपका उत्तर गलत हो, फिर बाकी बच्चे भी गलत ही करेंगे ना। ओके, तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए पोल ऑन कर दिया है, सब बच्चे आंसर कर सकते आई हैं। हैव डन सर। आई हैव डन सर। आई हैव डन सर। वेरी नाइस। गुड बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए। आई हैव डन सर। वेरी नाइस। ओके, बाकी लोग भी आंसर करो बेटा। आई हैव डन सर। गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप इसको सोच समझ के आंसर करोगे ना तो एक लाइन का ये उत्तर है, केवल एक लाइन का। यस सर। है ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो भी बच्चा मेरे पढ़ाए हुए नोट्स को अगर दोहराता है ना, ठीक है, और क्लास में इंटर करने के पहले एक बार रिवाइज करके आता है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि वो कोई सवाल गलत नहीं कर सकता। लेकिन कुछ चीजें आपको जरूर माननी पड़ेंगी, जैसे आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, आपको अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछना है ना। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। सर मेरे फोन में अटके स्क्रीन नहीं दिख रही। लगता है कि आज आपने ना अपना इंटरनेट खत्म कर दिया है और यही वजह है कि आपको
स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। सर जी देखो मेरे फोन में तो बहुत नेट है। अच्छा ऐसा है क्या? तो सर आपकी नींद बीच में। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ क्या बोल रहे हो आप गुड्डू के नाम से? सर आपकी दिख नहीं रही है उसमें। अच्छा लगता, अच्छा ये बताओ, जैसे कि जिसपे मैं लिख रहा हूँ जो बोर्ड है वो दिख रहा है ना? नो यस सर। यस सर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा कुछ बच्चे नो परेशान है कि सर। मैं, हाँ कुछ बच्चे परेशान है कि मैं क्यों नहीं दिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो देखो मैं ऑन हो चुका हूँ। और सुनील के नाम से जो बच्चा है, बेटा आप ना एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो। एक बार अगर सर आप रीज्वाइन कर लोगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ बताइए। सर अब हमारे टीचर दिख रहे हैं। अच्छा नहीं, कुछ बच्चों का कंसर्न होता है कि सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, तो वो मेन स्क्रीन तो ना वो जो लिख रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है, ये वाली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट यस सर। है। यस यस ओके। सो क्या मैं बच्चों यहाँ पे पोल बंद करूं? यस सर। Yes, यस sir. Yes, सर। sir. ओके ओके ठीक है, चलो मैं पोल बंद कर देता हूँ। यस, अब आंसर कर सकते हो सब लोग चैट में। C. ओके ओके चलो बाकी बच्चे भी आंसर करो। सर सी। ओके गुड गुड ठीक है। सर सी आंसर है इसका। Sir, C. हाँ अब मैं आपको सिखाता हूँ कि सी है तो कैसे है या फिर कोई और है तो क्यों नहीं है। आप मेरी बात समझो, यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं, देखो ये और ये, और इन्हें ना एक तिर्यक रेखा ऐसे कट कर रही है, ये वाली। तो मैंने कहा था कि जब भी दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा कट करती है तो जो संगत कोण होते हैं वे बराबर होते हैं। तो इस 125 डिग्री का संगत कोण बेटा यही है ना। तो जो डी का मान होगा वह कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। यस, 125 डिग्री। 1 डिग्री। यस, तो इसलिए इस सी वाले विकल्प को हम लोग टिक करेंगे। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। सर। है ना? हाँ यस, अगर किसी का कुछ गलत हो गया तो बेटा आप इसको सुधार कर लो। ओके, क्योंकि देखो नीरज के नाम से एक बच्चा है, ये बार बार बी टाइप कर रहा है। बेटा अगर कहीं भी दिक्कत है ना नीरज, तो मुझसे पूछ लो। ओके, लेकिन बी वाला विकल्प नहीं होगा, डी वाला विकल्प ही ठीक होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही संगत कोण हैं। आया समझ में? यस सर। ओके बेटा ओके ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन आप लोग बताओ। ये ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। सर एक बार और समझा दो बिल्कुल बेटा, तन्नू के नाम से जो भी है, ठीक है मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो बच्चों, समझ में आ गया सर। हाँ जी, सर समझ में आ गया मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल आपको आ गया ना, लेकिन तन्नू के नाम से एक बच्ची है, तन्नू शर्मा, इन्होंने एक बार और समझाने के लिए बोला है, समझा देते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पे दो समांतर रेखाएं हैं, इन्हें एक तिर्यक रेखा ऐसे कट कर रही है। तो आप ध्यान दो, तो आप पाओगे कि ये जो कोण है ये संगत कोण है इस वाले डी का, ठीक है इस वाले डी का संगत कोण है। तो अगर ये संगत कोण है तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए यस, तो इसलिए डी की वैल्यू हो जाएगी 125 डिग्री। आया समझ में? यस सर। यस सर। गुड गुड गुड, वेरी नाइस ठीक है। अच्छा बच्चों लेट सपोज, मान लो कि, पोल ऑन कर दो। अरे बेटा ये हो चुका है, रुको। मान लो 125 डिग्री आपने ये निकाल लिया, ठीक है। तो बच्चों अगर कोई बी के बारे में पूछता है ना, इस बी के बारे में, तुरंत बोलना कि बी का भी जो मान होगा वह है 125 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जब, ठीक है समझो जरा सा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो जो आमने सामने के कोण होते हैं ना बेटा,
जो आमने सामने के कोण होते हैं वे बराबर होते हैं। इन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल ए होगा ना, या एंगल बी के क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ये जो एंगल डी है यह एंगल बी के क्या है, बराबर है। अगर ये 125 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 125 डिग्री ही होगा। सर। क्या आप, हाँ, क्या आपको समझ में आया एकदम अच्छे तरीके से? यस सर। यस सर। गुड गुड। अच्छा बच्चों, मान लो, लेट सपोज मैंने आपको कहा कि ये वाला कोण मान लो 125 डिग्री है, ठीक है, बी वाला 125 डिग्री है, और मैं आपसे सी का मान पूछूं तो आप कितना डिग्री आंसर बताओगे? 55 डिग्री। कैसे आ रहा है ये 55 डिग्री, कोई मुझे बताएगा? सर 180 डिग्री में से 125 डिग्री को घटा दे। हाँ, क्यों घटाएंगे, रीजन बताइए। क्योंकि एक सीधी रेखा पर बने कोनों का योग 180 डिग्री होता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब बेटा, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को सब लोग करके दिखाएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। पी और क्यू दो समांतर रेखाएं हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा कट कर रही है। तो यदि यह 125 डिग्री है तो आपको बताना है इस एफ का मान कितना होगा। बच्चों, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, मैंने सभी बच्चों के लिए पोल ऑन कर दिया, सारे बच्चे आंसर कर सकते आई हैव डन सर। सर। I have done sir. I have done. वेरी नाइस, आई हैव डन सर। वेरी नाइस बेटा, आई हैव डन। वेरी नाइस। ठीक है बच्चों, ध्यान से करोगे ना, ध्यान से करोगे तो जरूर उत्तर आएगा। बिल्कुल भी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से करो। ना तो आप कहीं जा रहे हैं ना तो मैं कहीं जा रहा हूँ, एकदम आराम से करो। ठीक है, जब तक एकदम है ना कॉन्फिडेंट ना हो जाओ कि हाँ मेरा उत्तर सही होगा, तब तक टिक मत करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जल्दबाजी में चीजें गलत हो जाती है, आती हुई चीजें गलत हो जाती हैं। ठीक है, मैंने देखा है। तो हमको उस तरीके से काम नहीं करना है, हमें बड़े प्यार से, बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा बाकी लोग भी आंसर करो। I have done sir. गुड गुड। कोई डाउट हो तो आप मेरे से जरूर पूछना। No sir. बच्चों बाकी लोग भी आंसर करो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। Yes sir. ओके, सो बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। Yes sir. सब बच्चे आंसर करेंगे अब कि आखिर एफ का मान क्या होगा। 55 डिग्री। 55 डिग्री। बेटा गुड्डू के नाम से कैसे गलत हो जा रहा है आपका? देखो बेटा, यहाँ पे आप ध्यान दो, मैंने समझाया था ना कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये वाला कोण आपको मालूम है, ये वाला कोण नहीं मालूम है, तो सर इन मेरे दोनों, गलती से लग गया था। ओके ओके, सॉरी सर। देखो इन दोनों का योगफल, अभी तो हम बात भी किए थे शायद पिछले वाले क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे हम बात भी किए थे, हमने ये 125 दिया था, सी के बारे में हमने पूछा था। ठीक है बच्चों, देखो आप ही नहीं, बहुत सारे बच्चों ने पता नहीं क्यों सी वाले को चूज किया है। बेटा सी गलत है। ओके, आपको एफ का मान निकालना था, तो एक सीधी रेखा पे बने हुए कोण हैं, तो
इस तरीके से आप करोगे। अच्छा कोई बात नहीं, आपको गलतियों से सीखना है बेटा, ठीक है, गलतियों से सीखना है। तो 180 डिग्री में से 125 जाएगा तो कितना आता है? सर 15 डिग्री। यस। तो कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा? सर बी वाला। बी, है ना? यस। तो जिन बच्चों ने बी को टिक किया है उनका सही है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो आप। नो सर। ओके ओके ठीक है। तो बच्चों क्या ये क्लास को ओवर किया जाए? यस यस सर। यस सर। ओके